आदिनाथ को देख लिया तो आदिनाथ प्रभु का स्मरण हो जाता है, पर वही भगवान है बंधु जिनके जिस निमित्त से स्मरण होता था, हमने उस निमित्त से स्मरण करना तो दूर रहा, हमने उन्हीं को भगवान समझ लिया। यही है भगवान। एक बात बताना, मान लीजिए कि आपके पिताजी ने कोई बहुत अच्छा कार्य किया और मान लो कोई स्कूल खोल दिया, उनने अच्छा बड़ा स्कूल खोल दिया और सभी ने मिलकर के सोचा कि जिन्होंने ऐसा महान कार्य किया है एक उनका स्टैचू भी लगा दिया जाए। तो उसी स्कूल में उन्हीं का एक स्टैचू लगा दिया गया कि इन्होंने ऐसा यह कार्य संपन्न किया है। अब सब लोग जाकर के उस स्टैचू के पास जाकर के और कहें कि यही है वो, यही है वो, और जो है वे बेचारे बैठे हैं, ना उनके पास कोई जा रहा, ना उनको कोई पूछ रहा, ना उनके पास कोई सम्मान ना गौरव, यही है जो कुछ है। सोचो जरा, बात हास्यास्पद नहीं है क्या? कि जिसने यह कार्य किया वो अभी भी मौजूद है कदाचित, पर उनके लिए कोई उतना सम्मान नहीं दे रहा। पर उसमें जो उनका स्टैचू लगा हुआ है, टीचर भी विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि ये इतने महान पुरुष हैं जिन्होंने यहाँ पर यह स्कूल रूपी बाग लगाया है, विद्यालय रूपी बाग लगाया है, जिसमें आज आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्हें भी उनके प्रति तो गौरव आ रहा है, स्टैचू के प्रति गौरव आ रहा है, पर जो वास्तविक है उनके प्रति कोई गौरव नहीं आ रहा। चिंतन करने की बात है, विचार करने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान के प्रति भगवान जैसा गौरव नहीं आना चाहिए, आपको भी आता है, हमें भी आता है। हम भी रोज संध्या काल में भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के बहुत भक्ति भाव से उनकी आराधना करते हैं, परंतु केवल वह आराधना वहीं तक सीमित नहीं है, उसके पीछे हमारे भाव हैं कि मेरी आत्मा में भी वही प्रभु जैसी शक्तियां मौजूद हैं और मैं अपनी आत्म शक्ति का आश्रय करता हूं। आचार्य भगवान योगेंदु देव गाथा नंबर 43 देखिएगा। आप लोग सौभाग्य मनाइए कि आपके हाथ में जनवाणी है। बाकी अनेक प्रकार की पुस्तकें तो हाथ में लगती रहती हैं, पर पुण्य से जनवाणी हाथ में आती है। कभी किसी ग्वाले के हाथ में जनवाणी आई थी, भले ही उसने जनवाणी को पढ़ा नहीं था, केवल हाथ में जनवाणी आई थी, इतने में ही कर्म का ऐसा क्षयोपशम हुआ कि वह जीव आगे जाकर के महान आचार्य कुंद जैसी पर्याय को प्राप्त हुआ। अपने हाथ में जनवाणी लेकर के गाथा नंबर 43 देखिएगा। प्रभु भगवान योगिंदु देव हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। देहा दे बल देव जिणो जणो दे बल हिणिए, हासव महु पढ़िहाई सिद्धे भिक भमे। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिन देव देह देवालय में विराजमान हैं, कहां पर? देह रूपी देवालय में जिन देव विराजमान हैं, परंतु जीव ईंट पत्थरों के देवालयों में उनके दर्शन करता है। यह मुझे कितना हास्यास्पद मालूम होता है। ऐसी यह बात ऐसी है जैसे कोई मनुष्य
सिद्ध हो जाने पर भिक्षा के लिए भ्रमण करे। बंधुओं, जैसा कि मैंने बताया था कि बिना भिक्षा को ग्रहण किए कभी कोई सिद्ध नहीं बना। सिद्ध बनने के लिए भिक्षा का मार्ग भी आवश्यक है। साधन प्रथम आवश्यक है। जितने भी निर्ग्रंथ वीतरागी संत हैं सभी भिक्षा के मार्ग को स्वीकार करते हैं। इसलिए जिससे कि मैं एक दिन सिद्ध परमात्मा पद को प्राप्त कर सकूं। परंतु जिन्हें सिद्धत्व प्राप्त हो गया है, क्या वे पुनः भिक्षा को ग्रहण करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस साधन से, जिस मार्ग से उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना था, वह लक्ष्य में प्राप्त हो चुका है। अब पुनः उस साधन की कोई जरूरत नहीं। ध्यान रखना। तो जैसे सिद्ध बनने के बाद, सिद्धत्व प्राप्त होने पर भिक्षा को भ्रमण नहीं किया जाता, ऐसे ही जिन्हें अपनी आत्मा में ही परमात्म स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान एवं आचरण हुआ है, वे पुनः पुनः मात्र जिन मंदिरों में स्थित प्रतिमाओं को ही भगवान ना जाने, क्योंकि उन्हें तो अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन हो गया है। देह देवालय, ये अपना शरीर क्या है? क्या है अपना शरीर? जिनेंद्र देव का आलय, देवालय, जिनालय है। आप निर्ग्रंथ मुनिराज अगर रास्ते से जा रहे होते हैं तो आप कहते हो ये चलते फिरते सिद्ध हैं, अरहंत हैं, तीर्थ हैं, कह देते हो कि नहीं कहते हो? आखिर इस देह में ऐसी कौन सी घटना घट गई है कि जो आप उन्हें चलते फिरते सिद्ध अरहंत तीर्थ कह देते हो? उसके पीछे कारण है कि मुनिराज ने अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया है। इसलिए जब उन्होंने अपनी आत्मा में परमात्म शक्ति को जान लिया, पहचान लिया, स्वीकार लिया, तो अब उनका यह शरीर भी कैसा हो गया? देवालय हो गया। चैतन्य प्रभु का दर्शन हो गया। जिन मंदिर में विराजित वीतरागी जिनबिंब का दर्शन करने के बाद हमें अपनी आत्मा में स्थित जिनबिंब का दर्शन करना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जो भी जिनेंद्र भगवान मंदिर में विराजमान हैं, हम ये कहते हैं कि आप अनंत ज्ञान के धारी हैं, आप अनंत दर्शन के धारी हैं, आप अनंत सुख के धारी हैं, आप अनंत वीर के धारी हैं। अर्थात हे भगवान, आपने अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया है, इसलिए आप भगवान हैं। आचार्य योगिंदु देव कहते हैं वह अनंत ज्ञान तेरी आत्मा में है, अनंत दर्शन भी तेरी आत्मा में है, अनंत सुख भी तेरी आत्मा में है, अनंत वीर भी तेरी आत्मा में है। तो जो अनंत चतुष्टय भगवान ने प्रकट किया है वही अनंत चतुष्टय तेरी आत्मा में मौजूद है। तो जैसे उस अनंत चतुष्टय के प्रकट होने पर वो भगवान है, तो उसी अनंत चतुष्टय की शक्ति से तू भी भगवान है। जब हमें अपनी आत्मा में उस परमात्म शक्ति की मौजूदगी का ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है,
तो फिर जो परमात्मा हमें मंदिर में बैठा हुआ नजर आता है, वही परमात्मा हमें इस देह देवालय में बैठा हुआ दिखाई देता है। इसलिए बंधुओं, ये मंदिर केवल दर्शन पूजन के स्थान नहीं है, ये मंदिर अपने देह देवालय में बैठे हुए चैतन्य प्रभु को प्राप्त करने के, पहचानने के, जानने के, अनुभव करने के स्थान हैं। यहाँ आकर के हमें अपने चैतन्य प्रभु का दर्शन करना चाहिए। दर्पण है ये, क्या है? दर्पण है ये। जिनेंद्र भगवान के बिंब क्या है? दर्पण है। दर्पण में कौन दिखाई देता है? बोलो, अगर आप दर्पण के सामने जाते हो तो कौन दिखाई देता है? दर्पण दिखाई देता है या तुम्हारा अपना स्वरूप दिखाई देता है? ऐसे ही जिन मंदिर में पहुंचने के बाद जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करते हुए हमें जिनेंद्र प्रभु जैसे भगवान दिखाई देते हैं, ऐसे ही उस जिनेंद्र प्रभु के दर्पण में हमें अपना भगवान दिखाई देना चाहिए। समझ लेना कि तुमने सच्चा दर्शन कर लिया। और जब तक तुम्हें अपना देह देवालय में विराजमान चैतन्य प्रभु नजर नहीं आता, तब तक तुमने भले ही उन भगवान तीर्थंकर प्रभु के दर्शन किए हो, पर अभी तुम्हारा कार्य अपूर्ण है, दर्शन अधूरा है, अभी दर्शन पूरा नहीं हुआ। ध्यान रखना, विद्यालय में पढ़ने साल भर पढ़ते रहो और परीक्षा में फेल हो जाओ तो कार्य पूरा होना नहीं कहलाता। कार्य पूरा होना तब कहलाएगा कि जब तुम वहां से पढ़ने के बाद अपने ज्ञान को इतना दृढ़ कर लो, मजबूत कर लो, परिपक्व कर लो कि परीक्षा देने के बाद तुम कक्षा को पास कर सको। ऐसे ही बंधुओं, इन देवालयों में विराजमान भगवान के दर्शन करते करते वह दिन कब आएगा जब देह देवालय में विराजमान साक्षात चैतन्य प्रभु के दर्शन होंगे। अहो, इन जड़ बिंबों के निमित्त से अगर चैतन्य प्रभु का दर्शन हो जाए तो यही जड़ बिंब हमारे सम्यक दर्शन का कारण हो जाते हैं। और यदि निज प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो ये जिन बिंब पुण्य के कारण हो सकते हैं, पर मोक्ष के कारण, समझ गए ना? योग सार का तात्पर्य ही ये है कि अपनी आत्मा में स्थित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसे रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का अगर दर्शन हो जाए तो समझो कि योग सार को प्राप्त हो जाओ। बंधुओं, मंदिर आना, प्रतिदिन आना, देव दर्शन करना, प्रतिदिन करना, पूजन करना, प्रतिदिन करना, वंदन करना, प्रतिदिन करना, आराधना करना, प्रतिदिन करना, पर यह सब करते हुए भी जैसा स्वरूप प्रभु आपका है वैसा ही स्वरूप मुझ आत्मा में है। मैं एक दिन अपने उसी स्वरूप को प्रकट करके आपकी तरह परमात्मा बनूंगा, ऐसा भी भाव आत्मा में आना चाहिए। अवश्य ही आपको जिनेंद्र देव का सच्चा दर्शन होगा। समोसरण सभा में बैठे हुए असंख्यातों भव्य जीव केवल प्रभु के दर्शन करने नहीं जाते, अरे प्रभु दर्शन करने के बाद वे निज दर्शन करते हैं। और निज प्रभु का दर्शन होते ही अनेकों जीवों के लिए, किसी को महाव्रत प्रकट होते हैं तो किसी को किन्हीं महाव्रतियों के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो केवल अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। पर कैसे? मात्र प्रभु का दर्शन करते करते नहीं, प्रभु के दर्शनोपरांत निज प्रभु का दर्शन करते करते यह उत्तम घटना घटती है। अवश्य ही
हम सभी श्री योग सारथी ग्रंथ के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे जो अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं ने किया है। हम भी उन्हीं की तरह शक्ति से भरे हुए चैतन्य भगवान आत्मा हैं। बस थोड़ा सा अपनी ओर लक्ष्य करने की जरूरत है। अभी तो अपना पूरा का पूरा उपयोग पर की ओर लगा हुआ है, दूसरों की चिंता, पर की चिंता, उसी में ये समझो कि जीवन व्यतीत हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अहो, परमात्मा शक्ति से भरा हुआ यह आत्मा पापात्मा बना हुआ है। चाहे तो अपने को परमात्मा बना ले, पर पापात्मा बन करके संसार में दुखी हो रहा है, क्लेश उठा रहा है और अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। मेरे बहुत बहुत आशीष हैं सभी के लिए कि इस शरीर में स्थित आत्मा में परमात्मा को पहचानो, जानो, समझो। परमात्मा बाहर नहीं मिलेंगे, परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें अपने अंदर ही मिलेगा। ध्यान रखना कि जिन धर्म की कृपा से निज धर्म हो रहा है, जिन धर्म की कृपा से निज धर्म हो रहा है, करता जो आत्म अनुभव, करता जो आत्म अनुभव वही कर्म खो रहा है। जिन धर्म की कृपा से निज धर्म हो रहा है, जिन धर्म की कृपा से निज धर्म हो रहा है। शुद्धात्मा में मेरे किस बात की कमी है, शुद्धात्मा में मेरे किस बात की कमी है। शाश्वत अनंत सुख का भंडार तो यही है, शाश्वत अनंत सुख का भंडार तो यही है। भगवान आत्मा हूँ सुन हर्ष हो रहा है, जिन धर्म की कृपा से निज धर्म हो रहा है। करता जो आत्म अनुभव, करता जो आत्म अनुभव वही कर्म खो रहा है। जिन धर्म की कृपा से निज धर्म हो रहा है, जिन धर्म की कृपा से निज धर्म हो रहा है। यह शरीर जिन मंदिर है, जिन बर इसके अंदर है, यह शरीर जिन मंदिर है, जिन बर इसके अंदर है। जो मंदिर में प्रभु खोजे हास्यास्पद वो नर हैं, जो मंदिर में प्रभु खोजे हास्यास्पद वे नर हैं। क्या सिद्ध कोई हो, क्या सिद्ध कोई भिक्षा को पाए जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि
हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।